अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काहे हीरो बनते भैया जब आप हीरो हैं ही नहीं। तो क्या करता, भाभी जी को टेम्पो के नीचे आने देता क्या? अरे जब अंगूरी जी हट जाती एक बार तो तुम भी तो हट सकते थे ना सामने से। अरे यार, भाभी जी को हटाने के बाद मेरे में टेम्पो में डिस्टेंस बहुत कम रह गया था और रिएक्शन जो पॉइंट था ना बहुत थोड़ा था। अबे रिएक्शन पॉइंट की अगर कमी थी ना तो तू झूठ बोल रहा है। तेरी लचक में कमी आ गई है। अगर तूने अपने शरीर से काम नहीं लिया तो ऐसे ही तेरा शरीर जो है अकड़ जाएगा और टूटता फूटता रहेगा तू। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। विभूति भैया आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? भाभी जी पता नहीं हड्डी कहाँ से चटकी है। अब प्लेट लगाएं कि ना लगाएं कुछ समझी में नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद एक्सरे करेंगे तभी पता चलेगा। ओह गॉड, तब तक घर के काम कौन करेगा? अरे डॉक्टर साहब सुनिए, ऐसा इसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना घर एकदम उथल पुथल हो जाएगा। यही अकेला है जो घर को घर की तरह से रख सकता है। नहीं 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 चाचा जी, कोई और भी है जो कर सकता है चाहे तो। नहीं, कौन है ये बता, कौन है? आप मेंटेन कर सकते हैं ना घर को जैसे विभू करता है इतने अच्छी तरीके से। मैं? हाँ। अरे मैं बुजुर्ग हूँ। चाचा जी, अन्नू, आप दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही उठ के कर लेता हूँ सब। ओह विभूति भैया, अरे अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बौरा गए क्या? अरे कंप्लीटली आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। जरा भी जोर अगर हड्डी में पड़ा तो हड्डी टें बोल जाएगी हमेशा के लिए। नहीं डॉक्टर साहब, अगर हड्डी टैप बोल भी गई तो क्या, सर्जरी से तो ठीक हो ही जाएगी ना। जी नहीं, हमेशा के लिए इनके पैर बेकार हो जाएंगे। नो 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 नो, पैर पैर बहुत काम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम है उसका। आप कोई सॉल्यूशन निकालिए। एक सोल्यूशन है भाभी जी, विभूति भैया की देखभाल के लिए नर्स रख लीजिए। क्या इनके उठने बैठने खाने पीने नहाने धोने कदम कदम पे नर्स इनकी मदद कर देगी। करेक्ट करेक्ट डॉक्टर साहब, क्या बात है, सचमुच जैसे नर्स की जरूरत है, बिल्कुल नर्स की जरूरत है ऐसे। एक मिनट चाचा जी, आप जो नर्सेस के लिए इतने उतावले हो रहे हैं उनको पे करने के लिए पैसे कौन देगा? आप। बहू तू कैसी बातें कर रही है? अगर ये सब होता तो तुझे बोलने देता मैं? अरे मैं उड़ाता ऐसे उड़ाता। डॉक्टर साहब आप नर्स बुलवाइए, नर्स बुलवाइए। नहीं, नर्स की कोई जरूरत नहीं है, अन्नू मेरा ख्याल रख लेगी। अरे पहले अनु से भी तो पूछो ना कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अन्नू, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरा ख्याल ही रख सकती हैं क्या? बस वो तो मेरा हस्बैंड हो, मैं रख सकती हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम्हारा भी ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ। किस चीज का? स्किन केयर का, एंटी एजिंग और फेशियल ग्लो का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मैं। और डॉक्टर जो है ना, मेरे जो डॉर्मेट है, मुझे एक गोली देता है जो रात में खाती हूँ ना तो एकदम नशे में सो जाती हूँ मैं। अरे बहू कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे नींद की गोली देकर तुझे काट रहा हो? ये बात सही कह रहे हैं चाचा जी। चाचा जी, मेरा जो डॉर्मेट है ना वो इन डॉक्टर साहब की तरह झोला छाप नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। सारे बॉलीवुड के और बॉलीवुड के एक्टर्स ना वहीं पे जाते हैं। बॉलीवुड? भोजपुरी एक्टर्स। एक और इंडस्ट्री खुल गई, भोजपुरी इंडस्ट्री। अच्छा भैया, मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम हीरोइन बनने वाली हो क्या? विभू, स्किन केयर करने का मतलब ये नहीं कि किसी को हीरो या हीरोइन भी बनना है। हाँ, नॉर्मल लोग भी करा सकते हैं स्किन केयर ट्रीटमेंट्स। नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग मुद्दे से भटक गए हैं। एक्चुअली इसको खजेड़ू को जो है नर्स की जरूरत है। मेरे हिसाब से भाभी जी, अगर आप और चाचा जी विभूति भैया को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाए तो हो सकता है इनको महीनों जो है ना बेड पे ऐसे ही लेटे रहना पड़े। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नर्सेस रख ही लेनी चाहिए। नर्सेस क्यों? नर्स क्यों नहीं? ये एक के साथ एक फ्री क्यों है? स्पेशल ऑफर है ना, एक पेशेंट के लिए और एक रिश्तेदार के लिए। अरे फॉलो अप के लिए। डॉक्टर साहब ठीक है, एक काम करिए, आप नर्सेस का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है? ठीक है भाभी जी, नर्सेस का अरेंज कर देंगे, आप पैसे का अरेंजमेंट कर दीजिए। फिलहाल आज की हमारी फीस दे दीजिए। मैं ऑनलाइन भेज दूंगी। ठीक है भाभी जी, ध्यान से कर दीजिएगा जी। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। चाचा जी मैं सोच रही हूँ हम लोग क्यों इतने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। आप है ना, आप विभू को नर्स कर लीजिए ना। बहू मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे नर्सिंग देने की नहीं बल्कि लेने की जरूरत है। अरे डॉक्टर साहब। दिया दिया, ये हमसे का अनर्थ हो गया प्रभु, ये का करा दिए हमसे।
कभी अपने आप को माफ ही नहीं कर पाएंगे। अरे 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 क्या हो गया? काय रो रही हो? एक तो हमसे बहुत बड़ा कांड हो गया लड्डू के भैया। क्या कांड हो गया? वो कहा है ना कि हम बाजार से आ रहे थे हाँ। और हमरा ध्यान ना आई था, हम मम्मा जी से कॉल पे बात कर रहे थे। हाँ। इतने में पीछे से अचानक से एक ठो टेम्पो आया और सामने से भरभूति जी हमको आवाज दिए कि भाभी जी बचिए, लेकिन हम सुने नहीं। वो हमको बचाने के लिए भागे, हमको धक्का दिए और खुद जाके टेम्पो से टकरा गए और ऐसा उछल के दरवाजे पर गिरे और निकल लिए? आई दिया मतलब अस्पताल के लिए निकल लिए? नहीं, वो घर पर आराम करे, लेकिन हमारी वजह से उनकी दोनों टांगे टूट गए। ओह, अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। इस चक्कर में जो है कि पका हुआ आदमी को झेलना नहीं पड़ेगा तुम्हें। बोले हमने कहा जो होना था जो हो गया पगली, अब इसमें इतना दुख काय मना रही? नहीं नहीं लड्डू की भैया, हमको बहुत पिलाटीज फील हो रहा है। पिलाटीज? गिल्टी तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़ा है। अरे लेकिन गिल्टी फील करने को जरूरत ही नहीं है। तुमने ऐसा क्या किया? तुमने क्या भभूति जी का गिरेबान पकड़ के उन्हें टेम्पो के नीचे गुजरा? नहीं, लेकिन फिर भी हमको बुरा तो लगेगा ना हमारी वजह से। अरे पगली क्या बताएं, बुरा तो हमें लग रहा है। हम गिल्टी फील कर रहे हैं, मुसीबत में है। का मतलब? मतलब ये कि हमने एक तो ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पठान से पैसा उधार लिया था, लेकिन ऑर्डर का पेमेंट नहीं मिला तो हम वो उधार चुकता नहीं कर पाए। हाय दिया, अब का? हम क्या बताएं, बस उस पठान के आदमी हमको ढूंढ रहे हैं। हाँ तो वो तो ढूंढेंगे ही ना लड्डू के भैया, आपको इनएक्टिव समझ के छोड़ तो नहीं देंगे। का बोली? रिश्तेदार? तो रिलेटिव बोलो ना पगली। ऐसे ही पकड़ा है। हाँ नहीं, वो तो हमें पता है, लेकिन इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने घर में एक ठो वेशभूषा बदल के रहेंगे। हाय दिया। हाँ हाँ यहाँ? हाँ, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, समझ रही हो ना? हाँ ठीक बा, नहीं नहीं बताएंगे। ठीक बा, अपने तक ही बात रखना पगली। हाँ हाँ? चलो यहाँ देखिए, वो भी अपनी समस्या का हल निकाल लिए, लेकिन हमरे हाथ से तो भरभूति जी का प्रेसिडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट होता है। ऐसे ही पकड़ा है। ओहो, भाभी जी घर पर नहीं, मेरी भाभी जी किचन में है। तिवारी जी, आपका किचन क्या झकरकट्टी की झाड़ियों में है? नहीं तो भाभी जी। तो फिर भाभी जी घर पर नहीं किचन में है, इस बात का क्या तुक बनता है? क्या बात, बड़ी तपी हुई सी लग रही है भाभी जी। तपी नहीं हूँ, परेशान हूँ तिवारी जी। किसने परेशान किया आपको? अरे किसी ने परेशान नहीं किया है, वो विभू ना, वो बेड रेस्ट पे है इसलिए। ओहो, अच्छा अच्छा, इसीलिए परेशानी में है। समझ सकते हैं भाभी जी, वो मालकिन तो बहुत परेशान हो जाती है जब नौकरी या तो छुट्टी पे चला जाए या फिर बिस्तर पकड़ ले। तिवारी जी, विभू मेरा हस्बैंड है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।